और लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। कहीं दल बदल की वजह से तो कहीं विधानसभा से लोकसभा तक का सफर तय करने की कोशिश की वजह से ये स्थिति बन रही है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर उपचुनाव हुए तो क्या होगा। लोकसभा चुनाव के दौर में दल बदल और टिकट वितरण से उपजे समीकरणों के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बजाने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। यानी जो हालात हैं उनके मुताबिक चुनावी माहौल यूं ही रहने वाला है। दरअसल प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां या तो दल बदल हुआ या उन सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। जिन 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, विजयपुर से रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे के नाम शामिल हैं। तो वही 5 सीट ऐसी भी हैं जहां के वर्तमान विधायक लोकसभा के रण में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। इनमें जहां भी जीत हुई वहां उपचुनाव होंगे। इनमें बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम, पुष्पराजगढ़ से बुंदेलाल, तो भांडेर से फूल सिंह बरैया और तराना विधायक महेश परमार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन सारे अनुमानों पर तस्वीर 4 जून को ही साफ होगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी को अंजाम देने में जुटी है। अभी उपचुनाव, अभी तो लोकसभा चुनाव और 4 जून को 400 पार होने के बाद रहेगा, ये विषय आएगा क्योंकि निर्वाचन आयोग इसमें तय करेगा और जब तक निर्णय नहीं आता तब तक ये रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सदैव 24 आवर्स 7 डेज और 365 दिन क्या है सदैव इलेक्शन मोड में रहती है क्योंकि हम जन कल्याण को हमने मूल मंत्र बना है। बीजेपी तो उपचुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही है। वही कांग्रेस का मानना है कि उनके जो विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत की ओर अग्रसर है। तो वही दल बदल करने वाले नेताओं से कांग्रेस की शिकायत अभी भी बनी हुई है। निश्चित तौर पर हमने इन 5 विधायकों को लड़ाया है तो उनके विधानसभा में विधायक चुनाव लड़ाने के लिए युवा कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया है। वो लगातार काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे 5 विधायक लोकसभा के लिए चुने जाते हैं हम चुनाव की तैयारियां शुरू कर देंगे। हमारा ये लोकसभा चुनाव भी विधानसभा की दृष्टि से कराया गया है। मध्य प्रदेश में 1.5 दशक में 66 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। 2020 का सत्ता परिवर्तन हो या 2005 में शिवराज सिंह का बुधनी से चुनाव लड़ना, उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव दिखाए हैं। फिलहाल 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे भी या नहीं। यदि होते भी हैं तो कितनी सीटों पर उपचुनाव होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां दल बदल हुआ है कांग्रेस पार्टी उस दल बदल को, उस गैप को कितना और किस प्रकार से पूरा कर पाएगी। उसके साथ ही जिन 8 सीटों पर यदि उपचुनाव होंगे भी तो कांग्रेस क्या अपनी स्थिति यहाँ मजबूत कर पाएगी या पहले से मजबूत भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के सारे सवालों का एक ही निचोड़ निकलता है कि यदि उपचुनाव होते भी हैं तो मध्य प्रदेश में कौन से सियासी दल को नफा या कौन से सियासी दल को नुकसान होगा, ये तो वक्त की गर्भ में ही कैद है। कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।